गाइस वेलकम टू आवर चैनल। मैं सुमित सिंह आपके साथ में फिर से आ गए अपन विजय फैशन में, बिहार वाले विजय भाई के पास। हमेशा आना जाना अपना बना रहता है, कस्टमर आते जाते रहते हैं, मेरा भी आना जाना बना रहता है। वो क्या कस्टमर को दिखाना ज़रूरी है कि क्या यहाँ मिलता है क्या नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, फिर बता देता हूँ। सिर्फ आपको एक टिकट कटवानी है और डायरेक्ट सूरत वाले जो विजय भाई उनके पास आना है। रहना, खाना, पीना, लेना, ले जाना सब कुछ फ्री है, किसी तरह की टेंशन नहीं है। बाकी एक भी सुविधा आपको ना मिले तो मुझे पर्सनली बता देना कि भैया यार हम आए, हमको रहना खाना नहीं दिया यार उन्होंने, यार कोई तरह की टेंशन नहीं है। मस्त गोडाउन है, ऊपर गोडाउन है, ये गोडाउन है। आज विजय भाई से अपन बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। देखो तीखे सवाल मतलब सिर्फ आपके उनके फ़ायदे के नहीं, अपने फ़ायदे के, आपके फ़ायदे के, मेरे फ़ायदे के, दोनों के फ़ायदे के सवाल पूछेंगे कि भाई रहना खाना ये फ्री दे रहे हैं तो कहीं उसका कॉस्ट साड़ियों में तो जोड़ नहीं देंगे, कहीं आपको साड़ी तो महंगी नहीं चिपका देंगे, किसी तरह की टेंशन नहीं। हर एक बात करेंगे, सच्चाई वाली बात करेंगे। वैसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब किया मेरा मत जाना यार, मैं इतनी सारी आपके लिए दुकानें ढूंढता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके एक सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क, वो बोलता है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे बहुत फ़र्क मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी बड़ी मुझे फैमिली चाहिए मेरी। तो चलिए चलते हैं विजय भाई के पास, बातचीत करते हैं। धन्यवाद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सो गाइज मेरा इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, गोडाउन का देख लिया, सब कुछ सिस्टम मैंने बता दिया। आज के वीडियो में मैंने जैसे पहले बोला था कि आज अपन कोई पर्सनल कोई चीज़ देखने यहाँ पे नहीं आए हैं, अपन सिर्फ बातचीत करने आए हैं। क्योंकि जो विजय भाई हैं वो जो बोलते हैं, उस बोलने में जो कला है वो हर किसी के पास नहीं होती। क्योंकि वो कला नहीं है, वो एक चीज़ होती है ना कि वो भाई किस स्थिति से वो उठे हैं, किस स्थिति से आज इतने बड़े व्यापारी बने हैं, तो उनका पूरा नॉलेज है। उन्होंने इतना साल अपने ज़िंदगी के दिए हैं इस लाइन में, इसलिए वो आज 10 मिनट में अपनी पूरी ज़िंदगी बता सकते हैं कि भाई 10 मिनट में कैसे बिजनेस करना चाहिए, कैसे आपका माल बिकेगा, क्या क्या खरीदना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, कहाँ से जाना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं, सब कुछ मिलती है। तो विजय भाई से बात कर। विजय भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय भाई सिंपल और सोबर जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में अपना जब बनाया था, जो मैंने बोला था कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करना, तो काफ़ी मैसेज आए और कमेंट भी आपने पढ़े भी होंगे जिसमें लोगों के सवाल थे। सवाल क्या थे पता है कि एक छोटा व्यापारी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो कर रहा है, मतलब उस आपके हिसाब से सर कितना इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर मतलब ऑप्शन है वो लोगों के लिए, कितना इन्वेस्ट करो पहली बार में? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा हाँ कि बिजनेस करना है हाँ, तो उनको सबसे पहले पैसे की टेंशन होनी नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा। वो पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि विजय भाई के पास रहना खाना फ्री सब कुछ फ्री, सही बात है सर। ओके, उनको खाली टिकट लेके सूरत आना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आए, पूरी तौर तरीके से देखें, सही बात है, समझें। उसके बाद में उनके पास जो भी पूंजी है, मैं नहीं बोलता हूँ कर्जा काढ़ो, सही बात है। 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, तो वो टोकन मनी लेके आवे। सही है। 20,000 लाए, 30,000 लाए, 50,000 लाए, यहाँ से माल पूरा परचेज कर लिए, समझ में आ गया, यहाँ टोकन दे दिए, या पैसा साथ में लाए तो पूरा पेमेंट कर दिए, साथ में लेना है तो साथ में लेके गए, ओके, और पार्सल लगाना है तो पार्सल लगाएंगे। सही बात है। तो उनको आइडिया आ जाता है। वो पहले क्या है, सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा डाल दूं, फिर देखूं, समझूं, फिर जाके व्यापार शुरू करूंगा। सही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखो, पैसा रखते हुए और ट्राई मारते हैं तो वो गलत है। व्यापार के हिसाब से पूरा माल ले जा करके, पूरी रेंज बना करके, एक बढ़िया शॉप खोल करके, हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ बैठ जाएंगे तो उनको लगेगा कि बहुत दिनों से बिजनेस चालू किया हूँ। बिजनेस चालू किया, सही बात है। तो उनके यहाँ जो भी ग्राहक आता है तो उठता नहीं है, माल लेके जाता है। अब यहाँ लोग 50,000 लेके आते हैं, बोलते हैं मेरे को 4 क्वालिटी में दे दो, सूट भी दे दो, साड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो। सही बात है। तो उनकी माल क्या है, नहीं बिक पाता है, सही। वो यहाँ फेल हो जाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भैया 50,000 में एक ही चीज़ को सिलेक्शन करके ले जाओ। साड़ी ले जाओ तो साड़ी ही ले जाओ, तो उसमें 4-4 पीस 4-4 पीस करके हम उनको बहुत वैराइटीज बना देते हैं। मतलब हर जगह मुंह मत मारो, मतलब सूट भी मत लो, कुर्ती मत लो, सिर्फ साड़ी लेनी तो साड़ी लो। 50,000 की बात कर रहे हो? हाँ हाँ। और 2 लाख की बजट है कम से कम, तो सब चीज़ लो। सही बात है। उसमें सबकी रेंज लग जाती है। तो वो मैं बजट भी पूछता हूँ तो उनको क्या लगता है
कि विजय भाई छीन लेंगे क्या। सही बात है। तो ऐसा नहीं, मैं उनकी भला के लिए सोचता हूँ कि उनको गाइडलाइन दो हाँ कि कैसे उनका व्यापार होवे। ग्रो। वो क्यों, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि 1 साल 6 महीना जब भी आपका कपड़ा नहीं बिकता है तो आप लेके आ जाओ, लेके आ जाओ, मैं रिप्लेस करके दूंगा। सही है। और एक चीज़ कोई नहीं बताता है सूरत के अंदर, रिटर्न तो सब बोल देंगे कि रिटर्न ले लूँगा, लेकिन जब आएंगे रिटर्न लेके 1000 की चीज़ रहती है तो बोलते हैं आज 600 का हो गया। ऐसा सही। ये राज छिपा ही रह जाता है। लेकिन इस राज को मैं खोलता हूँ कि मेरे यहाँ 2 साल बाद भी रिटर्न लेके आ गए तो 1000 का दिया हूँ तो 1000 में ही रिटर्न लेता हूँ। अच्छा, ये सिस्टम अच्छा है, मतलब नुकसान नहीं है फिर मिला के। हाँ, व्यापारी को नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं रिटर्न ले लूँगा, लेकिन 12 की कैटलॉग की साड़ियाँ होती है, उसमें से 2 साड़ी बेच के आ गए, नहीं लेता तो कोई सूरत में रिटर्न कैटलॉग की साड़ी नहीं लेता है। सेट बिगड़ जाता है। मैं भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं साफ साफ बोलता हूँ सही है। रिटर्न लूँगा, लेकिन जो 4 पीस है 3 पीस बिक गया, 1 पीस बिक नहीं है, कोई खराब निकल गई, मैं तुरंत रिप्लेस ले लेता हूँ। सही है। लेकिन हम लोग दुकान पे आते हैं तो कैटलॉग की साड़ी जिसको भी देते हैं उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो बोल के देते हैं कि भैया कैटलॉग की जो साड़ियाँ हैं वो रिप्लेस नहीं होती है, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है। 12 का कैटलॉग रहता है, किसी को 10 नहीं दे सकते हैं, कोई लेगा नहीं तो मेरा पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। आप 10 साड़ी इसको बेच लो, भले भाव बेच लो। सही बात है सर। अच्छा, रिटर्न भी लाते हैं तो किसी को रिटर्न लाने का नहीं समझ में आता कैसे लावे। कैसे ला? वो सोचते हैं 1 दिन में ही पूरी दुकान का माल बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई क्वालिटी उनको नहीं समझ में आता है, पूरा पूरा उतावल करके उठा लाते हैं और फिर सूरत से वही माल लेके जाते हैं उसी तरीके का, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है। तो जो एकदम लगता है कि नहीं बिकेगा, थोड़ा साथ में लाओ, फिर कुछ नया लेके जाओ, सही है, सही है। फिर एक बार ले आओ, 2-3 बार में पूरी माल को रिटर्न कर लो और नया वैराइटीज ले जाओ, आओ जाओ, तो 3 बार में खुद ट्रेन हो जाता है, 4थे बार में उनको रिटर्न करने की नौबत आती नहीं है। सही बात है सर। हाँ। एक सवाल और था सर जो मेरे दिमाग में आया अभी जस्ट, कस्टमर के भी आया होगा कि सर मतलब सोच ऐसे होती है ना कि आप सर रहना खाना पीना सब कुछ फ्री दे रहे हो, तो क्या वो पैसे सर कहीं साड़ियों में जोड़ के तो नहीं दे दोगे, मतलब किसी को महंगे तो नहीं दे दोगे? नहीं, देखिए ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। हाँ जी, हाँ जी। हर कस्टमर को ऐसा दिमाग में सवाल उठता होगा 100% आता कि है। ये रहना खाना फ्री देते हैं तो कहीं भाव ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा लगा लेंगे। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मेरे स्टेट से यूपी बिहार आते हैं ग्राहक, तो यहाँ खाना खाते हैं तो बोलते हैं गुजरात में मीठा खाना मिलता है, खाया नहीं हुआ। समझे कि नहीं? सही। तो मैंने इतना मेहनत करके जो यहाँ धन कमाए हैं, तो आज आपके कृपा से हमारे को कोई कमी नहीं, आप भी देख रहे हो। सही बात है, कोई कमी नहीं है। तो ये जो भी कमाए हैं तो ग्राहक का ही पैसा कमाया हुआ है। सही बात है। समझे कि नहीं? उसमें हर ग्राहक का हक बनता है, चाहे कोई भी ग्राहक हो। सही बात है। तो यहाँ पे मैं व्यवस्था करके रखा हूँ, तो हमारे यहाँ एकदम बिहारी पी वाले खाना बनवाता हूँ, थोड़ा टेस्टी, थोड़ा तीखा रहता है, और यहाँ वाला मीठा खाना नहीं खा पाते हैं, तो हर ग्राहक बोलते थे मैं इसके लिए। और दूसरी चीज़, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में होटल वाला होटल नहीं देता था, समझे कि नहीं? सही बात है। और रहने का परेशानी, और खाना बोलता था पार्सल लेके जाओ। सही बात। किसी के पास एक आईडी रहता है तो परेशान होते हैं, आराम से 2 आदमी आ गए, कहीं का आईडी छूट गया, किसी का भाभी आ जाती है, किसी का भाई आ जाते हैं, सही बात है। किसी का मामा का लड़का आ गया, तो आईडी मैच नहीं होता है। तो हमारे पास व्यवस्था रहता है, हम दोनों जन की आईडी ले लेते हैं, हमारे व्यापारी माल खरीदते हैं, हम उनको रुका देते हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं होता है। और दूसरी चीज़, खाने पीने के भी गांव वाला व्यवस्था हो जाता है। और क्या तो। और लॉकडाउन के चलते जब मैं बोल दिया रहना खाना फ्री, तब से अब समझ लो कि अब रहना खाना फ्री ही है। एक बार बोल दिए तो कस्टमर को जिसको सुविधा दे दिया, अब ना बोलेंगे तो थोड़ी मानेंगे। सही तो बात। इसके लिए
मेरे यहाँ रहना खाना फ्री का व्यवस्था हो गया। अच्छा, इस हिसाब से आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ। सर जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हो, जैसे आप सर वीडियो बोलते हो कि भाई सिर्फ यूपी बिहार, तो सिर्फ यूपी बिहार ये आने चाहिए आपके पास, या बाकी भी स्टेट वालों को उतनी सुविधा दोगे आप ऐसा? क्योंकि हमारे कस्टमर तो पूरे इंडिया से हैं, भर भर के हैं, नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं, तो उनके लिए भी ओपन है ना ये चीज़ें? हमारे यहाँ ग्राहक बड़ा हुए तो छोटा हुए तो 10,000 का ले तो 10 लाख का ले तो हर के लिए व्यवस्था दी है। हम दुकानदार हैं, हमारे लिए व्यापारी सब एक समान है, भगवान के रूप हैं। हाँ। हमारे यहाँ जो भी आता है फैसिलिटी सबके लिए वाइड है। सही है। आप आते हो आपके लिए भी है। हाँ सही बात है। आपको भी रुकना है तो आपको मालूम है मेरे पास 40-50 रूम है। हाँ। कोई भाड़ा मेरे को देना नहीं है, मेरा खुद का है। खुद का है, सही। तो मेरे को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए सुविधा है, हर स्टेट के, कोई स्टेट के। ये खाना की बात मैंने बताया था कि यूपी बिहार वाले खाना जो है मीठा नहीं पसंद करते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैंने खाना का चालू कर दिया था। लेकिन चालू किया तो पूरी व्यापारियों के लिए सुविधा है, कहीं का भी आवे, हर स्टेट का है। हमारे यहाँ हर स्टेट से ग्राहक आते हैं। हाँ वही है ना, हमारे कस्टमर हर, मेरे जो कस्टमर है वो कोने कोने से जुड़े हुए, इंडिया के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, कोई भी आता है, सबके लिए व्यवस्था। मेरे कस्टमर फिर मुझे बोलेगा नहीं सर हम तो साउथ से गए तो हमको तो दिया ही नहीं सर उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं। हाँ तो यही सही है। हाँ सर एक चीज़ और पूछ लेते हैं सर, बिजनेस जो है मतलब ये जो साड़ी का अपन बिजनेस करते हैं, सूट का करते हैं, नुकसान क्या क्या है इसके? फायदे तो सब कोई बता देता है कि ये फायदा है, इतना बेचो इतना प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान बता दीजिए आप कि है या नहीं है नुकसान? नुकसान है बहुत नुकसान है। जो सूझबूझ करके बिजनेस नहीं करते हैं उसके लिए नुकसान है, उसके लिए बहुत नुकसान है। मैं इसके लिए ही बोलता हूँ कि ऑनलाइन माल मत मंगाइए। हाँ ये सर कारण तो ये नुकसान होता है बिजनेस में। सही है सर। कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि फोटो में वीडियो में क्या दिखता है, सामने आता है तो क्या दिखता है। सही बात है सर। देखिए मैं व्हाट्सएप का मोबाइल नहीं रखता हूँ, मेरे पास यही मोबाइल रहता है। क्यों? मेरे को कोई भी मिल से भी बोलता व्हाट्सएप भेजता हूँ ये सैंपल देख लो, मैं नहीं देखता हूँ। बोला कपड़ा लाओ, सामने से दिखता हूँ कितना मीटर वर्क है, कितना कपड़ा है, कैसा कलर है, तब लेता हूँ। सही बात। तो ये एक पहला नुकसान है कि डिजाइन मंगाना और व्हाट्सएप में देखना। सही बात है। दूसरा नुकसान बताता हूँ, माल देखोगे कुछ मिलेगा कुछ, वो नुकसान है। सही बात है। सूरत आ गए लेने तो आपको जो देखते हो वो सामने लेके जाते हो, जो कलर नहीं पसंद आता है छोड़ देते हो। तो आपके हिसाब से जो व्यापारी यहाँ पे सामने माल ना दे उसे माल मत लो। जो देखो जैसे मैं बोल दिया कि माल गोडाउन में है, तो मैं क्या भेजूंगा वो आपको पता है। सही है। मेरे पास देखो लोग क्या करते हैं, दूसरे का भी गोडाउन दिखा देते हैं। ये तो है सर। दूसरे का भी लोग गोडाउन दिखा देते हैं। और क्या तो सर। लेकिन मेरे पास जो सामने है गोडाउन यही है और माल यही है। सही बात है। समझे कि नहीं? जो चाहिए निकाल लो। हाँ, जो चाहिए तो निकाल लो। एक सिंगल दुकान का आदमी भाड़ा नहीं भर पाता है तो 10-20 दुकानों का क्या भाड़ा भरेगा? सही बात। जिसका छोटा काम है वो कहाँ से भर पाएगा? अपने लोग का बड़ा काम है, उतनी सेल है, लोग बताते हैं इतना खर्चा है तो कमाई ज्यादा रखता होगा। सही है। लेकिन ये नहीं समझाते हैं कि जो 20 लाख 30 लाख का रोज कपड़ा बेचेगा तो 1% भी कमाया तो 30,000 कमाया। सही बात। तो कितना खर्चा होगा? एक सिंगल दुकान वाले का 2,000 का खर्चा हो, 20,000 का माल बेचेगा तो क्या कमा लेगा? क्या कमा लेगा? सही बात। लेकिन लोग उल्टा समझाते हैं, माइंड वॉश करते हैं। हम लोग माइंड वॉश नहीं करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। जो हम लोग का सामने है वो सामने से बेचते हैं। सामने से बेचते हैं। बहुत परफेक्ट बात। कसब की बातें हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आपके मन में भी आ रही होगी सर। कोई कस्टमर के मन में कोई बातें हैं तो वो आपसे कैसे पूछ सकता है वीडियो देख के? फोन पे हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, कभी भी बात कर सकते हैं। सूरत आवे, हम हर कस्टमर को जो भी हमारे ऑफिस में आते हैं हम उनसे 10 मिनट 20 मिनट बात करते हैं। वो सही बात। दुखम सुखम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, उनको खूब अच्छा लगता है तो माल देते हैं। वो बोलते हैं मार्केट घूमना है तो बोलते हैं बेशक घूमो, लेकिन कहीं से भी घूमो, पसंद आवे तो लाओ, हाथों हाथ पैक करवा लो। सही बात है सर। कोई टेंशन नहीं, वही है सब। जब भी आते हो तो 10-15 मिनट सर के लिए निकालना, मतलब सर खुद आपको समझाएंगे, मतलब कैसे कैसे करो, कैसे कैसे बताएंगे, खुद गाइड करते हैं। हम बोलता हूँ कि देखो यहाँ से माल लेके जाते हैं, कैसे माल खरीदना चाहिए, कैसे माल बेचना चाहिए, हम आपको पूरी गाइड करते हैं। पार्सल जाता है तो कैसे वहाँ छोड़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे किसी का पेमेंट अधूरा हो गया तो हम माल नहीं रखते हैं, माल ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं। सही बात है सर। वो चीज़ आधा पेमेंट वो जाके डालते हैं,
मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट में माल डाल देता हूँ, बिल्टी अपने पास रखता हूँ। जब वो मेरे को पैसा दे देते हैं, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट में बिल्टी जमा करा देता हूँ, उनको माल मिल जाता है। और लोग क्या करते हैं, बिल्टी बाद में भेजते हैं, तो माल पहुँचा रहता है और 10 दिन बिल्टी जाने में लगता है। तो यहाँ हर चीज़ सच्चाई से काम करते हैं। आज की डेट में विजय फैशन में सच्चाई बिक रही है। और आप आओ, सामने ओपन से दिख रहा है, जैसे हंसते आते हैं हंसते जाते हैं। सही बात है सर, वो चीज़ सबसे बड़ी है। तो आपके चाहने वाले तो बहुत है मेरे पास, मेरे चैनल पे बहुत आपके चाहने वाले जो वीडियो देखते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ कोई भी गलती होती है तो मैं सुधार करूँगा। सही बात है सर। मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि मेरे यहाँ कोई भी गलत हो रहा है, हाँ। कोई भी चीज़ किसी कस्टमर को शिकायत है, फ़ोन करो। उसके बाद में कमेंट में भी डालो, तो हमको भी पता चले हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। और रिटर्न की बात रहा, हमारे यहाँ 1% रिटर्न है, 2% भी रिटर्न नहीं है। 100 कस्टमर में कोई एक भी जल्दी नहीं लेके आता है, माल बिक ही जाता है। मेरा मन साफ है, मेरा हाथ साफ है और मेरा कपड़ा तुरंत बिकता है। और रिटर्न भी कोई ला गया तो ऐसा नहीं है कि सुबह 6:30 बजे 7 बजे दुकान खुले या 10 बजे खुले या 8 बजे खुले। जब भी दुकान खुलता है, ग्राहक माल रिटर्न लेके आ गया तो उसको उसी समय रिटर्न करके देते हैं। सही बात। ऐसा नहीं कहते हैं कि 4 बजे आना, ना 6 बजे आना, ना 10 बजे आना, तुरंत करके देते हैं। व्यवहार जो शुरू में देते हैं वो बाद में भी देते हैं। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतना टाइम देने के लिए, इतना कस्टमर को समझाने के लिए। कस्टमर जरूर आपसे जुड़ेंगे, बस यही चाहता हूँ, जुड़े कस्टमर। देखो वीडियो पसंद आया, विजय भाई की थोड़ी सी बात पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विजय भाई आप भी बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा दें आपके चैनल। हाँ, जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आती है, रोज देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कितने वीडियो आते हैं अपने आपके इस चैनल पे? बहुत वीडियो आते हैं, हर दिन वीडियो आते रहेंगे। हर वीडियो आते हैं। नहीं है, सब्सक्राइब कर दो, विजय भाई के चाहने वाले और मेरे चाहने वालों भी कर दो फटाफट। तो मिलते हैं सर वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।